अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा मौजू है दुनिया भर में दरियाफ्त शुदा कुछ अजीबो गरीब लाशें। नाज़रीन, दुनिया भर में आए रोज कुछ ऐसी दरियाफ्तें होती रहती हैं जो माजी के बारे में हमारा इल्म मजीद मशकूक कर देती हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हम अभी तक इंसानी तारीख और इसके माजी के बारे में पूरी तरह नहीं जानते। न जाने इस जमीन पर हम इंसानों से कबल कैसी कैसी और कितनी तहजीबें आबाद रही हैं कि जिनके आसार खत्म होने का नाम ही नहीं लेते और हमें आए दिन नई से नई हैरत से दो चार होना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ ऐसी महफूज शुदा लाशों के बारे में बताएंगे जो मिस्री एहरामों में मौजूद हनूत शुदा लाशों से बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन फिर भी बिल्कुल महफूज हालत में है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी आगाही देंगे कि मिस्री एहरामों से मिलने वाली हनूत शुदा लाशों के बरक्स ये महफूज लाशें किस तरह से ज्यादा अहमियत की हामिल हैं और इनकी क्या इनफरादियत है। इसके साथ साथ हम इन लाशों की तारीख, तहजीब और इनके रहन सहन पर भी हत्तुल इम्कान रोशनी डालने की कोशिश करेंगे ताकि इन गुमशुदा इंसानी तहजीबों के माजी को हम ज्यादा से ज्यादा जान सकें। प्यारे साथियों, लाशों का गलने सड़ने से महफूज रह जाना कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है। अगर हालात मवाफिक हो, जमीन सख्त हो और जमीन में शोरियत की कसरत हो तो लाशें दहाइयों नहीं बल्कि हजारों सालों तक महफूज रह सकती हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि अगर कोई लाश दलदल में फेंक दी जाए और वो दलदल की तह में उतर जाए तो वो लाश भी हजारों सालों तक महफूज रह सकती है। ऐसा ही एक वाकया डेनमार्क में पेश आया जब एक दलदल के खुश्क होने पर उसकी खुदाई के दौरान वहां से एक लाश बरामद हुई। ये लाश इस हद तक महफूज शुदा थी कि इसके अंदरूनी आज़ा भी अपने असल साइज में बिल्कुल महफूज थे। पहले अंदाजा लगाया गया कि ये किसी ऐसे शख्स की लाश है जिसे कुछ अरसा पहले ही किसी ने मारकर इस दलदल में फेंक दिया होगा। लेकिन जब इस लाश को बाहर निकालकर इसका फ्रांसिक मुआयना किया गया तो माहिरीन ये जानकर हैरान रह गए कि ये लाश तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और कबल मसीह के जमाने से ताल्लुक रखती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ रस्सी का एक टुकड़ा, कपड़ों के कुछ कपड़े और कुछ औजारों की बाकियात भी बरामद हुई। अगर हम इस बारे में बात करें कि यह लाश इतने अरसे तक महफूज हालत में कैसे रह गई तो इसकी वजह दलदल का वो माहौल है जिसकी वजह से दलदल के निचले हिस्से में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरियाज और दीगर लाश खाने वाले जरासीम अपना काम नहीं कर सकते और यही वजह है कि हजारों साल तक दलदल की तह में पड़े रहने के बावजूद ये लाश इस हद तक महफूज रही और ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी ने इस लाश को हर तरह के गलने सड़ने के अमल से महफूज रखा। नाज़रीन गिरामी, ये लाश इस हद तक महफूज थी कि इसकी रगों से माहिरीन खून निकालने और उसे टेस्ट करने में भी कामयाब हो गए। फ्रांसिक मुआयने के दौरान यह भी मालूम हुआ कि इस शख्स को फांसी दी गई थी और फांसी देने के बाद इसकी लाश को इसी रस्सी के टुकड़े के साथ ही इस दलदल में फेंक दिया गया था। इस लाश को दी टॉलेंट मैन का नाम दिया गया है और ये डेनमार्क के अजायब घर में आज भी मौजूद है। दलदल से निकालने के कुछ ही अरसे बाद इस लाश का बाकी जिस्म गलने सड़ने लगा था और इसे महफूज करते करते जिस्म का काफी हिस्सा जाया हो गया था। अलबत्ता इस लाश का सर और जिस्म का कुछ हिस्सा अभी भी म्यूजियम में मौजूद है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। प्यारे साथियों, आपको शायद ये भी जानकर हैरत हो कि महफूज शुदा लाशें महज मिस्री एहराम या दलदलों की तहों में मौजूद नहीं है बल्कि इंसानी हाथों की कारीगरी दुनिया के बहुत सारे इलाकों में देखने को मिल जाती है। चीन के एक हजारों साल पुराने मकबरे की खुदाई के दौरान एक 31 साला खातून की लाश बरामद हुई जिसे लेडी ऑफ डाई कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान मोर्चा बनाने के लिए इस जगह खुदाई की गई थी जिस दौरान इस मकबरे का सुराग मिला और इस मकबरे के एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में यह हनूत शुदा लाश रखी गई थी। ये दुनिया में मिलने वाली अब तक तमाम ममियों से सबसे ज्यादा महफूज शुदा हालत में मौजूद ममी है जिसके सर, पलकों और नाक तक के बाल भी अभी तक सलामत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस लाश के अंदरूनी आज़ा भी पूरे के पूरे मौजूद हैं और ये चीज मिस्री ममियों में देखने में नहीं आई थी। इस ममी के फ्रांसिक मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि यह लाश 500 कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है और इस लाश की उम्र का अंदाजा तकरीबन 3000 साल तक लगाया गया है। उस जमाने में चीन पे हान खानदान की हुकूमत थी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हान खानदान की किसी शहजादी की लाश होगी। ये लाश इस वक्त चीन के कौमी म्यूजियम की जीनत है। दोस्तों, अर्जेंटीना के बर्फानी पहाड़ माउंट लोलाय लीगो की चोटी से बर्फ में दबी हुई एक 15 साल लड़की के साथ 2 कमसिन बच्चों की लाशें दरियाफ्त हुई।
ये लाशें ना सिर्फ दुनिया की सबसे बेहतरीन महफूज शुदा लाशें हैं, बल्कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर लाशें भी हैं। ये 15 साल लड़की बैठी हुई हालत में थी और इसे लालू डंसीला का नाम दिया गया है। इस लाश के फ्रांसिक मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि ये लाश तकरीबन 500 साल पुरानी है और ये उस जमाने के किसी कबीले की कुर्बानी की रस्म का शिकार हुई थी। लालू डंसीला नाम की ये लड़की ऐसी हालत में महफूज है कि इसे देखकर यूं गुमान होता है जैसे ये अभी आंखें खोलकर हंसना शुरू कर देगी। इस लाश के तमाम आज़ा इस हद तक महफूज हैं कि इसकी रगों में खून भी पूरी तरह से मौजूद था। माहिरीन का अंदाजा है कि इसे पहाड़ की चोटी पर छोड़ने से पहले भारी मिकदार में शराब पिलाई गई थी और कोको की पत्तियां भी खिलाई गई थी। इसके बाद इसे पहाड़ की चोटी पर भूख के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इस लड़की के मेदे में मौजूद शराब और कोको की भारी मिकदार ही इस अंदाजे की वजह बनी।